हेलो बच्चों, देखिए क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में। उड़ीसा का जो है हम 2024 वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द एक काफ़ी जो है इसमें वैकेंसी देखने को मिलने वाले, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जो है बच्चों प्रीवियस का जो 2024 वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे, है ना बच्चों। तो इसको देख लेते, इसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड करे थे। ओके, बाकी आपको पता ही है हमारे क्वेश्चन जो है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो टेस्ट सीरीज जो क्रैश कोर्स के लिए आप लोग जो है फार्म एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर उड़ीसा के लिए भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसका जो है इसमें नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है। कह रहे इश्यू करते हैं करेंसी, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, प्रोवाइड करते हैं लोन्स को, रेगुलेट करते हैं मनी सप्लाई। कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि भाई डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, कह रहे अब क्या लिखा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, है ना। कह रहे कमर्शियल बैंक जो है प्ले आ क्रूशियल रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि सेविंग बैंक हो गए, सेविंग अकाउंट्स हो गए, करंट अकाउंट जो है अकाउंट्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया ना, और ये लोन प्रोवाइड करते हैं। दे देन यूज़ दीज, ये जो डिपॉजिट्स हैं इनको यूज़ करके प्रोवाइड करते हैं लोन्स एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड अदर एंटिटीज़ फॉर वेरियस पर्पज, जैसे कि पर्सनल लोन्स हो गए, बिजनेस लोन्स हो गए, मोर्टगेज हो गए एंड मोर। ओके, कह रहे विच इन्वेंट्री कंट्रोल मैथड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल ऑर्डर साइज, है ना। तो कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक की बात हो रही है। एबीसी एनालिसिस है इसमें, तो इसमें तो ए ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म एबीसी में, एबीसी एनालिसिस में एबीसी मतलब क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, है ना। तो इसमें आप लोग पढ़ते हो कि इसमें जो है मटेरियल को हमने क्लासीफाई करा है ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम जो है अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन वैल्यू ऑफ द मटेरियल, है ना। ठीक है, तो ए में बहुत ही कॉस्टली आइटम्स आते हैं, बी में मीडियम आते हैं, और सी में जो होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। ओके, बाकी जो है ई ओ क्यू जो है कह रहे हैं कि मेंटेन करना है। इसमें क्वेश्चन पूछा है फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। तो इसके लिए आपका ई ओ क्यू एनालिसिस होता है, ई ओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कई बार ना फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन बना है। जस्ट इन टाइम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि फर्स्ट इन जो पहले आएगा वो पहले सेल होगा, इसका मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पर ई ओ क्यू ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिटरमाइन ऑप्टिमल ऑर्डर साइज एट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, दोनों को इसमें मिनिमाइज करते हैं। ओके, इट प्रोवाइड ए बैलेंस सो दैट नीदर टू मच और टू लिटिल इन्वेंट्री इज ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, आइसोनियाजिड है। तो देखो जो आपका देखो रिफाम्पिसिन जो है ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज होती है। डेप्सोन तो आपको पता है एंटी लेप्रोटिक होता ही है। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है। लेकिन आइसोनियाजिड में बच्चों ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग तो होती है बट एंटी टीबी ड्रग है। ओके, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है, तो इसको ना एंटी टीबी ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं, बट इसको लेप्रोसी में यूज़ नहीं करते। इसको ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, उसको ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटी टीबी ड्रग में आता है आइसोनियाजिड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि लेप्रोसी में यूज़ नहीं कर रहे हमारा आइसोनियाजिड। कैन इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल साइज रिडक्शन व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। देखो मिल के प्रिंसिपल से क्वेश्चन बना है ना। तो बोर स्टोन मिल, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो गया। एजिनल मिल और एंटिनल दोनों में क्या होता है, क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। बॉल मिल में और फ्लूइड एनर्जी मिल, इन दोनों में क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, याद रखना है। रोलर मिल में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो सारे प्रिंसिपल्स याद रखना। तो यहाँ पर तुमसे हैमर मिल मतलब इम्पैक्ट पूछा किसका, तो यहाँ पर हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, बाकी डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। कह रहे विच वट इज यूज वल्केनाइजिंग एजेंट इन द रबर
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, है ना। तो वल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में जो है हमारा सल्फर, जिंक, स्टीरेट, मिनरल ऑयल से टाल्क, तो हमारा सल्फर एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट यूज होता है बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर सॉल्वेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। देखो ड्रग को एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज होता है, जिसे तुम मेंस्ट्रम बोलते हो, एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रम। बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। तो मेंस्ट्रम हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो वहां पर बच्चों अल्कोहल भी यूज होता है, वाटर भी यूज करते हैं। तो कह रहे वाटर को जब तुम एज सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, क्या डिसएडवांटेज है, कह रहे बहुत ही चीप है, दिस इज एडवांटेज नोट डिसएडवांटेज। ये तो एडवांटेज हो गया, नॉन टॉक्सिक ये भी एडवांटेज है। इट लीड्स टू हार्ड रिलीज ऑफ मैनी सबस्ट्रेट, इट कैन डिजोल्व ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, तो ये भी एडवांटेज है भाई, वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस डिजोल्व हो जाएंगे तो एडवांटेज हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन 3 जो कि डिसएडवांटेज है, कि भाई बहुत सारे सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस करा देगा वाटर। ओके, दिस इज डिसएडवांटेज, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। देखिए वाटर जो है कॉमनली यूज करते हो सोलवेंट, क्यों, क्योंकि चीप है, नॉन टॉक्सिक है और बहुत सारे सब्सटेंस में डिजोल्व हो जाते हैं। ये सारे किसके एडवांटेज है। और कह रहे हैं कि ये हाइड्रोलिसिस करा देगा, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये हाइड्रोलिसिस करा देता है, मीनिंग इट कैन केमिकली ब्रेक डाउन मैनी ड्रग या कंपाउंड लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी और डिग्रेडेशन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ओके, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन फ्रॉम द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करना फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग देम एनहाइड्रस, है ना। लाइफलाइजेशन तो बच्चों फ्रीज ड्राइंग, है ना। लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, सॉल्यूशन डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना। डेसिकेशन, इग्निशन या एक्सिकेशन। तो देखो यहाँ पर है डेसिकेशन होता है एक्सट्रीम ड्राई करना किसी भी चीज को, जैसे कि कोई लीफ है उसको बिल्कुल बहुत ही एक्सट्रीम ड्राई करना, है ना, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ही ड्राई करना। और यहाँ पर जो है ना रिमूव करना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ये आपका एक्सिकेशन बच्चों होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, कह रहे प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड सब्सटेंस, उसको आप एक्सिकेशन कहते हो, ठीक है। बाकी कह रहा है डेसिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीम ड्राइंग और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली डिप्राइव ऑफ मॉइस्चर। ओके, बाकी इग्निशन का मतलब है इन्वॉल्व स्ट्रॉन्गली हीट करना इनऑर्गेनिक मटेरियल टू रिमूव volatile substance. Okay, next है which of the following factor affect the dose and action of drug in individual। डोज और एक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से तुम ड्रग को दे रहे हो, ओरल दे रहे हो, आईवी दे रहे हो, कौन से रूट से दे रहे हो, तो भाई उससे अफेक्ट होगा, डोज बिल्कुल अफेक्ट होगा, है ना, और एक्शन भी अफेक्ट होगा। देखो जैसे कि एक तो तुमने ड्रग दी ओरल रूट से, एक तुमने दी आईवी। अब देखो आईवी रूट से डायरेक्ट ड्रग ब्लड में जाएगी, हम पढ़ते हैं बायोलिटी 100% होती है, ओरल रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी कम होती है ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर, है ना, ठीक है। बाकी बॉडी वेट का भी फर्क पड़ता है। देखो दोनों ही फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2, है ना। कह रहा है दोनों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो बॉडी वेट वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हमारे फार्माकोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जैसे कि कौन से रूट से तुम ड्रग दे रहे हो, आईवी दे रहे हो, ओरल दे रहे हो, इंट्रामस्कुलर, है ना, तो इससे कि एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है ना, इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये सब पे फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि भाई ओरल दोगे एक आईवी दोगे, आईवी में ड्रग जो है बायोलिटी 100% है हमारी, है ना, डायरेक्टली ड्रग ब्लड में जा रही है। बाकी बॉडी वेट जो होती है, ड्रग डोज आर फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन बॉडी वेट के बेस पे हम डोज को कैलकुलेट करते हैं टू अचीव द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। पर्टिकुलरली बच्चों में ऐसा कराया जाता है एंड व्हेन यूजिंग ड्रग विद जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग होती है ना, एज इट इम्पैक्ट ड्रग कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड्स। ओके, कह रहे डैश आर विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए, थ्रोट पेंट है, ड्रॉप्स, स्प्रे, एनिमाज, है ना। तो बच्चों ये विस्कस जो लिक्विड की प्रेपरेशंस होती है माउथ के लिए, थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं, थ्रोट पेंट्स, है ना, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ड्रॉप्स आपके बहुत ही थिन सोल्यूशन, जैसे कि ईयर ड्रॉप्स, नाजल ड्रॉप्स हो गए, स्प्रेस जो होते हैं इनमें डिस्पर्स मेडिकेशन होते हैं एज अ मिस्ट, है ना, एनिमास जो होते हैं सोल्यूशन एडमिनिस्टर्ड रेक्टली। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, कौन सा ड्रग है भाई, सैलिसिलिक एसिड, नियोमाइसिन, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन। तो भाई हमें तो यहाँ पर एंटीबायोटिक दे रखी है हमारे नियोमाइसिन, जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है, वहाँ पढ़ते हो ना टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटीन, तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में ऑप्शन 2 हो जाएगा, नियोमाइसिन प्रेजेंट होगा। नियोमाइसिन का एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं, कॉमनली यूज करते हैं कॉम्बिनेशन विद पॉलीमिक्सिन बी एंड बेसिट्रसिन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन माइनर स्किन वुंड्स। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस।
बाकी के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।